गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें बेसिकली जो स्टडी की थी हमने फर्स्ट यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, या इसको बोलते हैं त्रिविम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन क्या है, ठीक है, कौन कौन से इसमें अपने टॉपिक्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, वो सभी हम आज एक बार समझते हैं और जो भी इसमें टॉपिक पे स्टडी करनी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए आपको पढ़ना क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली हमें स्टडी करनी है स्टीरियो केमिस्ट्री की, और जिसमें देखिए आउटलाइन से एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हम स्टडी करेंगे इसमें। स्टीरियो केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म यानी समाव्यपता का वर्गीकरण, कीरेल और एकीरेल कार्बन, एनेंसोमर, पैथियम रूपी जिनको बोलते हैं, डायस्टीरियोमर, विब्रम समावेशी जिसको बोला जाता है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है, एंड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों में ज्यामितीय समावेशता, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, असमित संश्लेषण सिंथेसिस, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड, रेसिमिक मिश्रण, मीजो कंपाउंड्स, मीजो के बारे में अपन स्टडी करेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम स्टडी करेंगे, एप्लीकेशंस, ये बहुत सारी चीज़ों की अपन स्टडी करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री या इसको बोलते हैं त्रिविम रसायन। क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री? बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, किसको स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है? तो देखिए डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, यानी जो त्रिविम रसायन है वो है क्या। बेसिकली इसकी हम स्टडी करेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? यानी कि जो त्रिविम रसायन है, जो त्रिविम रसायन है, तो थ्री डायमेंशन है, थ्री डी में एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। थ्री डी क्या बोलते हैं? थ्री डी क्या होता है? एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग अगर किसी मॉलिक्यूल्स की, किसी अणु की संरचना का अध्ययन किया जाता है जिस केमिस्ट्री में, या अपन एक तरह से बोलें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी मॉलिक्यूल की जो संरचना है, किसी मॉलिक्यूल की संरचना का थ्री डी में अध्ययन किया जाता है। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, मॉलिक्यूल्स की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिविम रसायन कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये नॉर्मल डेफिनेशन समझ है कि एक थ्री डी में एक तरह से स्पेस अपन बोल सकते हैं कि स्पेस में किसी मॉलिक्यूल्स की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो वो सब स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इट आल्सो डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एक और डेफिनेशन है, अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये रसायन विज्ञान की वह शाखा दैट कंसर्न विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन केमिकल रिएक्शंस। इट मीन्स रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हैं किसी अणु या परमाणु का, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स को, इसके प्रभाव को देखा जाता है किस पर? केमिकल रिएक्शंस पर। जो पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका, उसकी स्टडी की जाती है या उसको देखा जाता है। इसको स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है बेसिकली। तो अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया बेसिकली। नहीं देखिए, अब देखिए थ्री डी में स्ट्रक्चर में कैसे देखा जाता है किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, तो वो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि इस डायग्राम से हम किसी मॉलिक्यूल्स का थ्री डी अरेंजमेंट देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और अब स्टडी करते हैं समाव्यपता की, आइसोमेरिज्म, ये इसको बोलते हैं समाव्यपता। अब समाप्त होती क्या है? ठीक है, द डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। भिन्न भिन्न यौगिक जो कि समान आणविक संरचना रखते हैं,
क्या रखते हैं, समान आणविक संरचना रखने वाले भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स या भिन्न भिन्न यौगिक जिनकी स्ट्रक्चर, ठीक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लेकिन वो कंपाउंड्स भिन्न होते हैं। जैसे अपन देखते हैं नॉर्मली, तो वो कहलाता है आइसोमर या समावयवी कहलाते हैं एक दूसरे के, और ये जो फिनोमिना, ये परिघटना है, वो क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। आप देख रहे हैं एक नॉर्मल बीटेन है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, और एक है आइसोबीटेन। आइसोबीटेन दिख रही है आपको, एक आइसोबीटेन है, CH3 CH CH3 और CS से एक CH3 समूह नीचे जुड़ा हुआ। तो आइसोबीटेन और बीटेन एक दूसरे के क्या है, समावयवी है, ठीक है, एक दूसरे क्या है, ये समावयवी है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म या समावयवता का वर्गीकरण। समावयवता का वर्गीकरण हम देखते हैं, आइसोमेरिज्म समावयवता का। देखिए दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है समावयवता, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। अब संरचनात्मक जो समावयवता होती है वो 5 प्रकार की होती है। चैन श्रृंखला समावयवता, पोजिशनल स्थिति समावयवता, फंक्शनल क्रियात्मक समूह समावयवता, मेटामेरिज्म मध्यावता, टीटोमेरिज्म चलावयवता। तो इस तरह से 5 प्रकार की होती है स्ट्रक्चर समावयवता 5 प्रकार की है, और स्टीरियो जो समावयवता है वो 2 प्रकार की होती है, जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल, यानी ज्यामितीय समावयवता, और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। तो ये समावयवता है, तो ये क्लासिफिकेशन था कि समावयवता होती कितने प्रकार की है बेसिकली। तो ये होती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चैन स्ट्रक्चर में 5 थी, चैन, पोजिशनल, फंक्शन और मेटारिज्म और ट्यूटरिज्म। यह श्रृंखला समावयवता, ऐसी समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावता और चलावयवता। और स्टील का जो त्रिविम समावयवता दो प्रकार की थी, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होती क्या है बेसिकली, डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट कनेक्टिविटी, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट रहेगी, यानी एक तरह से संयोजन वो अलग अलग रहेगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे देख रहे हो 2 मेथिल पेंटेन और एक 3 मेथिल पेंटेन, दोनों का फॉर्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो कनेक्टिविटी है, जुड़ने वाले जो ग्रुप है उनकी जो कंडीशन है वो अलग अलग डिफरेंट है, एक तो 2 पे है एक 3 पे है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखिए, त्रिविम समता क्या होती है, कंपाउंड्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर that differ in one or more aspects of stereochemistry, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, वट डिफर इन वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी त्रिविम रसायन के जो एक से एक या एक से अधिक एस्पेक्ट जिनके होते हैं, या एक तरह से बोलते हैं स्पेस में उनकी स्थिति है वो भिन्न भिन्न होती है, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। जैसे 3 मेथिल अपन देखते थोड़ा डेफिनेशन देखिए, 3 मेथिल हेक्सेन एंड 3 मेथिल हेक्सेन, दोनों की स्थिति देखिए, स्पेस में स्थिति देखो उनकी, ठीक है। वी नीड ए वे एक डिस्क्राइब द स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है, जो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हो कि जो एमी है वो है टुवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है, और एच की जो स्थिति है अवे फ्रॉम व्यूअर, और जबकि इसमें एच है टुवर्ड्स द व्यूअर और मेथिल है अवे फ्रॉम व्यूअर। ये अभी आगे अपन स्टडी करेंगे इस तरह से क्या है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के डेफिनेशंस में, ठीक है। ये इनकी सिंपल क्लासिफिकेशन अपन जो क्लासिफिकेशन क्या था उसकी स्टडी अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।